महान विद्वानों की जननी वाराणसी में हम लोग आए हुए हैं 12 दिसंबर 2021 को। और यहीं बिल्कुल पास में एक लम्ही गांव है, वहाँ पैदा हुए मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म स्थान को देखने के लिए हम लोग अब जा रहे हैं। हाँ पंडित जी, आपका नाम? सुरेश चंद्र दुबे। और मैं जब यहाँ आया बनारस, आज मैं आया तो था काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन रास्ते में एक भावना ये उठी कि काशी विश्वनाथ की कृपा से ही यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। तो ये धरती तो ऐसी ही है जिसने सोना उगला और सोना जो है ज्ञान के रूप में उगला। और इतने बड़े बड़े ज्ञानी जो दुनिया में पहचाने जाते हैं उनमें से एक प्रेमचंद जी है। तो मैंने कहा कि अगर हम प्रेमचंद जी के जन्मस्थली पर नहीं जाएंगे तो फिर हमारी ये यात्रा अधूरी रहेगी। तो मैं आज जब यहाँ उतरा हूँ और अपने होटल में सामान रख के पहली यात्रा हमारी प्रेमचंद जी के जन्मस्थल पर है। और बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी भी मिले हैं यहाँ और आपसे कुछ जानकारी भी लगे। हमारे मन में जो ये भावना ये है कि इतना बड़ा लेखक और हम होता क्या है कि जो हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे, जिन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की, उनके आजकल जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको तो दर्शन करने हम लोग जाते हैं। हजारों लोग जाते हैं, रोज जाते हैं और वहाँ पैसे भी चढ़ाते हैं। और जिन्होंने हमारी दुनिया को बढ़ाने की कोशिश की उनमें से एक प्रेमचंद जी है, समाज की कुरीतियों को बाहर निकालने की कोशिश की अपने लेखने के द्वारा। और वो लेखनी आज मतलब पूरी दुनिया में पहचान। और सबसे पहले जापानियों ने हमारे प्रेमचंद जी की कहानियों को ट्रांसलेट किया। उनको ये समझ में आया कि समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा। तो मैं आज जब यहाँ आया देखा एक बहुत छोटा सा स्थल है जो सरकार ने इसको एक स्मारक के स्वाद के रूप में बदल दिया। लेकिन जैसे वो छोटे थे वैसे ही यहाँ छोटा सा स्मारक बना हुआ है। लेकिन ये छोटापन नहीं है, बाहर देखो तो वो बहुत बड़े हैं और उनसे बड़े हैं जिन्होंने बड़े बड़े अपने महल बनाए हुए हैं। तो आप थोड़ा हमें उनके बारे में ज्ञान दें और ये बताएं कि यहाँ क्या बाहर से लोग आते हैं, अगर रेगुलरली आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, ऐसा है। अगर नहीं आते तो उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, ऐसा जो प्रेमचंद देखिए ऐसा कार्य कर चुके हैं कि यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा तमाम जगहों से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो प्रेमचंद जी झील झरनों को बड़ा नहीं कहते, उन्होंने जीवन को जिया, जीवन को समझा, जीवन से जीवन को बदलने का एक सफल प्रयास किया। वो जो है साहित्य से युग बदलना चाहते, जाके प्रेमचंद युग ही नाम जो है पड़ गया। तो प्रेमचंद साहित्य के माध्यम से तमाम कहानियों के माध्यम से वो जो है दूर करने का प्रयास। तो प्रेमचंद ने भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास, जहाँ की आज सच्चाई जो है कि हमारे जो या तो लोग हिंदी सीख रहे हैं या तो हमारे जो है हिंदी को अपने भाषा में ट्रांसलेट करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो कभी किताबों में पढ़ते थे, इतिहास में पढ़ते थे, यहाँ पुर्तगाली आए, जापानी आए, ये आए, वो आए। लेकिन जब अपने आंखों से देखते हैं कि पुर्तगाल से आए हैं, हमारी रीटर बुक में जो है लिखे हैं, तब हमको समझ में आया कि पुर्तगाली ऐसे ही होते हैं। और इनकी एक्चुअली जो लेखनी है इतनी गहराई है। इनका गोदान के ऊपर एक फिल्म ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फिल्म देखते देखते उसको रो ना पाए। मानना पड़ेगा। अगर भारत हमारे 20वीं सदी को अगर जानना है या हमारे भारत को जानना है, आप गोदान पढ़ लीजिए, पूरे भारत को भाई जान गए। तो कहते प्रेमचंद का वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा। तो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन, अपने दोनों जो अपने जीवन के अंतिम समय। तो लोग पूछते हैं उसमें क्या है कि वो सर्वश्रेष्ठ, क्या नहीं है। अगर हमारे भारत को जानना है, गोदान पढ़ लीजिए, पूरे भारत का जान गए। उसे लिखने के तो 15 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूटी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। जी आपने जैसे समाज सेवा तो आपका मुख्य काम है जी। इससे पहले भी आप कहीं? हाँ, ऐसा है कि पहले जो अपना पढ़े लिखे जो है तो
सच्चाई है कि हमसे लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए। तो हमारी प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू हुई। हमारा घर रोड के उस पार गोझांग ब्राह्मणों की बस्ती और वहाँ रहने वाले हैं। हमारी प्राइमरी शिक्षा लमही से पहले हम लोग खिलवाड़ के रूप में देखते थे, यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तिया के आगे पीछे घूम गई चटपट फोटो जो खींच रहे हैं, आप हम अपन फोटो खिंचावे हमने फोटो या विदेश में चल जाएगी। तो उस समय एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी सुनता काल में, जिसमें कि गुल्ली डंडा ईदगाह कथा बूढ़ी का की मंत्र कफन सवा से गेहूं सदगति ठाकुर का कुमार पुत्री कहानी जंगल की कहानी बागी, ये तो तमाम कहानियां थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी पढ़ती थी प्रेमचंद ने। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना था, कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। आज देखिए आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया। अब ये जो है 3 व्हीलर चलाते हैं, जी जी जिनको नहीं पता था ये पूछ पाछ के यहाँ तक पहुँचे, अब इनको पता लग गया जी। तो इनके साथ कोई सवारी बैठेगी तो ये जरूर बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो सच्चाई है जी। और इनको भी रुचि आ रही है, जो रुचि बनी है। प्रेमचंद जी निचले स्तर के लोगों से मिलके जो उनकी भावनाएं थी हाँ, उन्होंने हाँ, जो उजागर मानना किया, पड़ेगा, उनकी मानना परिस्थितियों को उजागर किया, हाँ, वो स्थिति जो है किसी और लेखक के नहीं नहीं मिलेगी। हाँ। तो यह मेरा सौभाग्य है, एक अलग पहचान मिलती है। तो पहले मैं अपने जो है कमाने खाने की दुनिया में था, तो फिर एक बार हमारा बेटा जो है टीचर हो गया, बहू टीचर आ गई, अपना कमाने वाने लगे। तो मैं जो है प्रेमचंद के सेवाओं पूर्ण रूप से यहाँ 20 साल से मैं सेवाएं कर रहा हूँ। हमको बाहर भी बुलाया जाता है। अभी देखिए जब माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर ये मैसूर का ताज पहना करके सम्मानित किया गया है। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। आज मैं अगर पैसे की दुनिया में होता तो हमको प्रेमचंद दिखलाई नहीं पड़ते। आज मैं पैसे वालों से तुलना करता हूँ तो लगता है कि हमसे कहीं गुना पीछे है। आज पैसे वालों का हसर देखता हूँ, या तो गोली खा रहे हैं या तो गोली मार रहे हैं, तभी सलाखों के पीछे है। कहते हैं कि तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती, हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर पैदा हुए जो कि आज पूरे संसार में छा गए। आप देखिए पंडित जी, मैं प्रोफेसर रहा जी जी, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, हरियाणा यूनिवर्सिटी में, जी, जो जी, कि जी। दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक मानी। हाँ 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 और हमारे मिसेस भी जी टीचर रही है हिंदी के, जी, जी। बहुत अच्छे हैं स्कूल के। हाँ हाँ तो हम इन्होंने तो प्रेमचंद जी को पढ़ा भी है, मैंने भी जब मैं 12वीं क्लास में था तब तक ये कहानियां हाँ पढ़ी है। हाँ जी। लेकिन बाद में हम साइंस साइड में थे तो साइंस में घुस गए और ये सब चीजें नहीं। हाँ। लेकिन मन में कहीं न कहीं जो पहले पढ़ा था जी। वो खटकता रहा। हाँ। तो आज मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं उस स्थान पर जाऊँ, जी। और मैं आया, मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि आपने रिव्यू इतना अच्छा किया कि प्रेमचंद जी को आपने मेरी आंखों के सामने खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट साधन हो गया है, घर में कमरे में बैठे थे, पूरा संसार देखिए। किसी साहित्यकार को जानिए, किसी महापुरुष को भी जानिए। मेरा भारत महान, अगर इसकी जो जानकारी मेरे मोबाइल से तमाम चीजें जो है। हाँ, तो मैं जो है यहाँ का जो परिचय देना चाहूँगा। अभी तक जो है सुनो, एक बार आओ। एक मिनट एक लास्ट है। हाँ हाँ, अभी जो है 14 तारीख को, अभी जो है कुछ दिन पहले नवंबर में, और वो राजभाषा एक कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर शाह जी, योगी जी, तमाम लोग राजभाषा के तमाम पूरे ऑल इंडिया से लोग आए थे।